हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। विक्रम सोलर लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 अगस्त ओपन हुआ था, 21 अगस्त क्लोज किया जा रहा है। मतलब आज के दिन क्लोजिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 315 to 332 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 45 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का, जो कि 6 करोड़ 26 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 2079 करोड़ का फ्रेश इशू, सॉरी टोटल इशू साइज है, जो कि जिसमें से फ्रेश इशू 1500 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 579 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 22 अगस्त का। 25 अगस्त रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 45 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,94,000 पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,09,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,86,000 पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। तो गाइज अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करें चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई इन दोनों में से किसी में भी, अगर दोनों में गाइज अगर 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब होता है किसी में भी, चाहे स्मॉल एचएनआई चाहे बिग एचएनआई, तो गाइज आपको अलॉटमेंट मिनिमम ही किया जाएगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में अगर होता है तो आपको ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर होता है तो 67 लॉट ही ओनली अलॉट किया जाएगा। इसलिए गाइज अगर आप मेरे अकॉर्डिंग गाइज आप इसमें मिनिमम लॉट पर ही अप्लाई करिए तो बेटर होगा। और गाइज आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो फिर आपको डिफरेंट अकाउंट होल्डर से अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अपने अकाउंट से, अपने नाम से डिफरेंट अकाउंट से नहीं, बल्कि डिफरेंट अकाउंट होल्डर से, जैसे आपके फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स किसी के भी अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस भी ज्यादा होंगे और ज्यादा से ज्यादा लॉट भी हो सकते हैं। ये तो लॉटरी बेसिस पर होता है और मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 77.6% का, पोस्ट इशू 63% का, और ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर को इंक्लूड नहीं करेंगे 19.9%, बिग एचएनआई 9.9%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 34.8%, एम्प्लॉय 0.5% का ऑफर दिया गया है। और एंकर से 621 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में यहाँ पे क्यूआईबी से 12% ओनली सब्सक्राइब किया, बहुत ही लो सब्सक्राइब है। हाँ, क्यूआईबी सब्सक्राइब है, बहुत लो सब्सक्राइब, और क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं। 14,42,000 शेयर्स का बीट किया, 48 करोड़ का ओनली। जबकि बिग एचएनआई में 13.3 टाइम का 62 लाख शेयर्स का ऑफर था, 8 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 2762 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 13.8 टाइम का, जो कि 31 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4 करोड़ 31 लाख शेयर्स का बीट किया, 1432 करोड़ का। और रिटेल में 3.6 टाइम सब्सक्राइब है, 2 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 7 करोड़ 90 लाख शेयर्स का बीट किया, 2624 करोड़ का बीडिंग है। तो गाइज क्यूआईबी भले सब्सक्राइब नहीं हुआ, और ये हमेशा गाइज लास्ट डे में अप्लाई करते, कोई सरप्राइजिंग नहीं है, कोई शॉकिंग नहीं है कि क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं। अब देखना है कि क्या लास्ट डे में सब्सक्राइब करते भी है या फिर नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है गाइज। अब अगर हम बात करें अदर से, बिग एचएनआई और रिटेल से, तो अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय से भी 2.5 टाइम का, जो कि 3 लाख ऑफर था, 7,50,000 शेयर्स का बीट किया, 25 करोड़ का, जो कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 4.7 टाइम सब्सक्राइब है, 21 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 6,892 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी कंपनी का है 42 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी 12.6% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 374 पर लिस्टिंग प्राइस एस्टिमेट रखा गया है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो 374 रुपीज का रखा गया है। बिजनेस की बात करें, ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे है। सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करता है। कोर बेस ऑपरेशन में सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी सर्विसेज और O&M सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स में अगर बात की तो हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स है, जो कि 4 तरह का है, जिसमें से फर्स्ट है पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड PERC मॉड्यूल्स, एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड टॉप कॉन मॉड्यूल्स, और एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड HJT मॉड्यूल्स। और जितने भी ये सभी 3 तरह का है, जो कि जितने भी ये सभी इधर बेफेशियल, जो कि ग्लास टू ट्रांसपेरेंट बैकशीट, या मोनोफेशियल ग्लास टू व्हाइट या ब्लैक बैकशीट मॉड्यूल्स, इन दोनों पर जो सब मतलब कि कंपनी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कोलकाता और चेन्नई दोनों जगह पे है, और पैन इंडिया प्रेजेंस भी एस्टैब्लिश कर चुका है, जो कि 23 स्टेट्स 3 यूनियन टेरिटरीज को कवर कर रहा है। एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो कि 41 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 64 डीलर और 67 सिस्टम इंटीग्रेटर्स है।
डोमेस्टिक कस्टमर्स में इंक्लूड है प्रोमिनेंट गवर्नमेंट एंटिटीज जैसे एनटीपीसी, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, जीआईपीसीएल, लार्जेस्ट प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है एक्मिक क्लिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइस बिजनेस की बात करें तो ये वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर है अगर हम ऑपरेशनल कैपेसिटीज के टर्म्स पर देखें तो। वहीं अगर हम बात करें गाइस कंपनी का फाइनेंशियल का, 23 में 2092 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 2524 करोड़ का रेवेन्यू, 30 करोड़ का 80 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 3459 करोड़ का रेवेन्यू, 140 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो ग्रोथ है टॉप लाइन बॉटम लाइन में, लेकिन बॉटम लाइन जो है 24 से सुपर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और सुपर प्रॉफिट होने के बाद भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट होने के बाद भी गाइस कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया, इसके बाद भी बहुत ज्यादा प्राइस बैंड इसके रखे गए हैं और ये कंसर्न रेज कर रही है गाइस क्योंकि सुपर मुनाफे के साथ जो है सो इसके वित्तीय रिसेंटली अर्निंग्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो बहुत ही ज्यादा जो है प्राइस बैंड रखी गई है। और इसके बाद भी अगर हम बात करें इसके आरओसी तो 16.5% का 24.5%, डेट इक्विटी 0.2 टाइम, RONW 11.2% का है, पीएटी मार्जिन 4%, एबिटडा मार्जिन 14%, पीवी रेशियो 8.4 टाइम, पी रेशियो 75 टाइम। ये पी रेशियो देखिए बहुत, जो मैंने बताया कि कॉस्टली बहुत ज्यादा है ये आईपीओ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी यूएस की तरफ से जो इंडिया पर 50% जो टैरिफ लगाया गया है इसके वजह कंपनी के फ्यूचर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है ये, और साथ में जो कॉम्पिटिशन बहुत तेजी से राइज हो रहा है इसके वजह से भी। कॉम्पिटिटर में है गाइस वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, वेबसॉल एनर्जी सिस्टम, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। देखिए टैरिफ लगाने के कारण गाइस इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना बहुत ज्यादा टफ हो सकता है एशियन कंपटीशन के कारण, जिससे मार्केट शेयर को लिमिट कर सकता है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 2% मॉड्यूल और 1% मॉड्यूल का है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन है और ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को लेकर, जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी का, और उतना ज्यादा नहीं है गाइस, मतलब 2% का ही ओनली मॉड्यूल है इंडिया का कंट्रीब्यूशन है फिलहाल, जिससे इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर देखिए इंडिया का जो वाइज एक्सपेक्टेड सोलर कैपेसिटी एडिशन कंपनी करने जा रही है जो कि लगातार इंक्रीज करेगा और यहाँ पे हर साल कंपनी इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, जो कि 30 तक यहाँ पे एस्टिमेट रखा गया है। ये कुछ अच्छी बात है गाइस, लेकिन ये जो टैरिफ लगाएंगे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कंपनी के। स्वॉट की बात करें स्ट्रेंथ में, हाई स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, स्ट्रॉन्ग R&D टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मार्केट प्रेजेंस भी एस्टैब्लिश कर चुका है। वीकनेस में रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर इस पर डिपेंडेंस है, प्लस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन कर रहा है, लिमिटेड बैकवर्ड इंटीग्रेशन दे रही है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है जिससे डोमेस्टिक मार्केट जो है ना एक्सपैंड हो रही है, जो कि कंपनी का एम है कैपिटलाइज करना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड को लेकर, और यहाँ पे एस्टिमेट रखा गया। और राइजिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी राइज हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। नॉन चाइनीज सप्लायर्स पर जो है डिमांड, जो अगर देखिए जो ग्लोबल डिमांड है इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि चाइना से जो सप्लाई होता था इसके अलावे जो ग्लोबल डिमांड इंक्रीज कर रहा है, जिससे अपॉर्चुनिटीज खुलेगा यूएस, EU और अदर इमर्जिंग मार्केट जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड कर रही है, लेकिन थ्रेड भी, थ्रेड क्या, पॉलिसी रेगुलेटरी रिस्क, रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, एग्जीक्यूशन चैलेंजेस वगैरह। और यहाँ पे अगर बात करें टैरिफ वॉर, जो भी टैरिफ जो लगाया गया, इंडिया डेवलपमेंट जो हुआ यूएस टैरिफ को लेकर, इसके वजह से भी, तो ये कंपनी जो है ना प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कंपनी फेज 1 फेज 2 नाम दिया गया प्रोजेक्ट का, जिसमें कंपनी कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के फंडिंग चार्जेस के लाइक को लेकर आए। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन गाइस फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, और जो भी अप्लाई करना चाहता है अपने रिस्क पर, और ये प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है। अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है और कैसा अप्लाई होता है गाइस, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।